नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करता हूं आज की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए सुनते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी। भूतिया आईना, एक रहस्यमय कथा। एक छोटे से गांव मधुपुर की शांतिपूर्ण शामें हमेशा इसी प्रकार की होती। बाग बगीचों की खुशबू, बच्चों की हंसी और जंगली फूलों की सुगंध। लेकिन गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसका नाम राय सिंह हवेली था। यह हवेली अपनी भव्यता और शाही ठाठ बाट के लिए मशहूर थी, लेकिन अब इसका सौंदर्य समय के साथ धीरे धीरे मिट गया था। हवेली के पीछे एक रहस्यमय कहानियां भी जुड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक पुराना आईना था जो वर्षों से गांव वालों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। आईना सुंदर था, लेकिन उसकी सतह पर उकेरी गई कारीगरी में कुछ अजीब सी बातें छुपी हुई थीं। अरुण, एक युवा और साहसी पुरातत्वविद, ने हवेली के बारे में सुना और उसका ध्यान आकर्षित हुआ। उसकी दिलचस्पी ने उसे हवेली के इतिहास को जानने के लिए प्रेरित किया। उसने हवेली की ओर रुख किया, यह सोचते हुए कि वहां की रहस्यमयी ताकतों का सामना करने के लिए वह तैयार है। हवेली का दरवाजा पुराना और जर्जर था, लेकिन अरुण ने उसे धक्का दिया और अंदर घुस गया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही अजीब और अव्यवस्थित था। दीवारों पर चढ़ी हुई काई और पुरानी किताबों का ढेर वहां की उदासी को और बढ़ा रहा था। अरुण ने हवेली के मुख्य कक्ष में कदम रखा, जहां उसे वह पुराना आईना मिला। आईना जिसकी सतह पर महीन सी धूल जमी हुई थी, अब भी खूबसूरती से सजाया गया था। जैसे ही उसने आईने की ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्यचकित रह गईं। आईने के अंदर जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वहां अजीब सी छाया का आभास हुआ। आईना देखकर अरुण को लगता था कि वहां कोई सूरत है, लेकिन वह साफ नहीं थी। उसे लगा कि आईना में कुछ गहरा रहस्य छुपा हुआ है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अरुण ने हवेली के पुरानी दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उसने पाया कि हवेली की पूर्व मालकिन राधिका देवी एक सुंदर और सुसंस्कृत महिला थी, लेकिन उनके पति, जो एक क्रूर और लालची व्यक्ति थे, ने उन्हें धोखा दिया और उनके साथ बुरा व्यवहार किया। राधिका ने अपने दुखों से तंग आकर आत्महत्या कर ली और उनकी आत्मा हवेली में बसी रही। आईना, जो राधिका की पुरानी प्रेमिका के पास था, उसकी आत्मा को कैद कर चुका था। हवेली के अन्य स्थानों पर भी अजीब घटनाएं घटित होने लगी, जैसे कि अंधेरे में खौफनाक आवाजें और तंग करने वाले खलनायक की छायाएं। अरुण ने यह समझा कि राधिका की आत्मा को शांति की आवश्यकता थी। उसने हवेली के पुजारी और गांव के अन्य बुजुर्गों से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि राधिका की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा और कर्मकांड की आवश्यकता है। पूजा की तैयारी की गई और अरुण ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूजा की। पूजा के दौरान हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। आईने की सतह पर राधिका का चेहरा साफ देखा जा सकता था और कमरे की हवा में ठंडक महसूस होने लगी। पूजा समाप्त होते ही हवेली में एक अजीब शांति छा गई। आईना अब भी खूबसूरत था, लेकिन उसकी सतह पर अब कोई भयावह छाया नहीं थी। राधिका की आत्मा को अंततः शांति मिल गई थी और हवेली का वातावरण पहले की तरह शांत और सुखद हो गया। अरुण ने हवेली की मरम्मत की और इसे एक संग्रहालय में बदल दिया ताकि लोग इसके इतिहास और रहस्यों को जान सकें। हवेली अब गांव का एक प्रमुख आकर्षण बन चुकी थी और लोग इसे एक प्रेरणादायक स्थान के रूप में देखते थे। अरुण ने हवेली की कहानियों को संग्रहित किया और उन्हें एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया।
इस पुस्तक में हवेली की रहस्यमय घटना और राधिका की आत्मा की मुक्ति की कहानी शामिल थी। लोग अब हवेली की कहानियों को पढ़ते और सुनते थे और यह एक अनुसंधान का प्रमुख स्थल बन गया। समय के साथ हवेली ने अपने पुराने रूप को छोड़कर एक नया युग देखा, लेकिन उसकी पुरानी कहानियां और रहस्यमय आईना हमेशा लोगों के दिलों में बसा रहेगा। और यहीं पर हवेली ने अपने अतीत से मुक्ति प्राप्त कर ली, एक नई शुरुआत के साथ। आज की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसे ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।